हाईवे नंबर 405। एपिसोड 1। लेखक जयेश झूमते। गर्म दिन दिखाई दे रहे थे क्योंकि आसमान में लाल गोल सूरज बैठा हुआ था और बहुत बेहोश खुर की तरह भारी मात्रा में गर्मी नीचे भूत पर पड़ रही थी। शरीर कैसा कांप रहा था। नीचे राजमार्ग का एक लंबा हिस्सा देखा जा सकता है। राजमार्ग के दोनों ओर सुनहरी रेत वाला बंजर रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान में कुछ कांटेदार कैपेटस पेड़ हैं और कुछ सूखे मृतविलासी पेड़ हैं। तो कुछ बड़े पत्थर के घर टूटी हुई अवस्था में हैं, जैसे कि वहां पहले कोई मानव बस्ती रही होगी। हाईवे के बीचों बीच खड़े होकर सामने देखा तो 50-60 मीटर की दूरी से एक काले रंग की फॉर्च्यूनर तेजी से आती दिखाई दी। गाड़ी की स्पीड पर सिर्फ 100 रुपए का जुर्माना लगेगा, क्योंकि उस कार में केवल 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद एक खास तरह की हवा की आवाज आती है। वह भी आगे निकल गई थी सुनसान राजमार्ग। उससे ज्यादा करने से ऐसे राजमार्गों पर पुलिस होगी। फिर ड्राइवर में घुस गया रेसर का भूत। यही है ना, इस रेसर की वजह से दुनिया भर में दिन के हर सेकंड में एक दुर्घटना होती है। इस वाक्य को पढ़ते समय भी कहीं किसी हाईवे पर कोई दुर्घटना घटी होगी। वह कितना भयानक है। यही है ना, चलो आगे देखते हैं। उस फॉर्च्यूनर कार के अंदर एक युवती बैठी थी। गौरवर्ण चेहरा, आंखों पर काला चश्मा, सिर पर बाल खुले छोड़े हुए थे, जो कार की खिड़की नीचे होने के कारण उड़ रहा था। उसने सफेद शर्ट और नीचे काली जीन्स पहनी हुई थी। वह एक बिजनेसवुमन की तरह लग रही थी। उसकी कार के स्टीयरिंग व्हील के नीचे, जिसे दोनों हाथों से पकड़ा गया था, स्पीडोमीटर 120 पढ़ रहा था। नीचे की ओर 4 गियर शिफ्ट देखी गई। कार इतनी रफ्तार से सड़क पार कर रही थी कि माहौल शर्मसार हो गया। तभी महिला का फोन बजा। फोन की आवाज पूरी तरह से कार में बजती रही, क्योंकि फोन कार में लगे साउंड ब्लूटूथ से कनेक्ट था। आइए ब्लूटूथ को एक हॉटस्पॉट के रूप में सोचें। चीजें थोड़ी अलग हैं। ब्लूटूथ के माध्यम से आप छवियों या वीडियो को स्थानांतरित कर सकते हैं। गाना आदि दूसरों के साथ साझा किया जा सकता है। आज के युग में, इंटरनेट के इस स्मार्ट युग में, ब्लूटूथ ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। हाल के वर्षों में वायरलेस हेडफोन पहनने का स्टाइलिश क्रेज फिल्मी दुनिया से होते हुए युवाओं में तेजी से फैला है, जो कानों में हेडफोन लगाकर घूमते नजर आ रहे हैं। और इसी दीवानगी का फायदा उठाते हुए कुछ हेडफोन कंपनियों ने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले हेडफोन विकसित किए हैं, जो बाजार में बड़ी संख्या में बिकते नजर आ रहे हैं। ये है ब्लूटूथ का फायदा। वायरलेस हेडफोन एक दूसरे में उलझ जाते हैं, जिन्हें बार बार सुलझाना पड़ता है। लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में वह समस्या नहीं होती है। अब कहानी पर चलते हैं। बज रहे फोन को स्पर्श करें और उसे प्राप्त करें। हेलो, उसने बस इतना ही कहा। हाय बेबी, क्या तुम यहां हो? आवाज पूरी कार में गूंज उठी। नहीं, यह अभी भी चालू है। राजमार्ग पर क्रमांक 405। वह सड़क के बगल में लगे नीले बोर्ड की ओर देखते हुए 2 सेकंड तक बोली। फिर वह नीला झंडा तेजी से आगे पीछे हो गया। फोन से आ रही आवाज निश्चित रूप से उसके बॉयफ्रेंड की थी। आप क्या सोचते हैं? क्या उस युवती की बात पर सामने से हैरान कर देने वाली प्रतिक्रिया सामने आई? आप अभी भी RS 405 राजमार्ग पर हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं और उस राजमार्ग को पार करने में आपको कम से कम 5 घंटे लगेंगे। और मैंने सुना है कि उस पर कुछ अजीब पागलपन भरी चीजें हो रही हैं। रात में राजमार्ग
मैंने फिर सुना, देखो शाइना, तुम जितनी जल्दी हो सके उस राजमार्ग से उतरना चाहती हो। तुम्हें पता है, निकट आते युवक की आवाज थोड़ी चिंतित थी। और उस लड़की का नाम शाइना था, क्यों? कुछ नहीं ही, तुम इतनी चिंता करते हो। इतना तनाव मत लो, यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, शाइना बोली। शाइना, मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैं ठीक हूं। मैं अभी भी तुमसे बात कर रहा था। तुम अकेले मत जाना, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। इतना भी नहीं ही तुम मेरी बात नहीं सुनते। हे भगवान, हाँ 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 हाँ, शाइना हंसने लगी। क्या क्या हुआ? नील ने फिर से सामने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते हुए पूछा। ओह, तुम कितने परेशान हो। क्या आज प्यार कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? उसने अपने दोनों होंठों भी चबी लिए और गाल से गाल मिलाकर मुस्कुराने लगी। ऐसा कुछ नहीं ही, ठीक है। मुझे बस वह RS हाईवे नंबर 405 चाहिए। बादल ने कुछ डरावनी अफवाहें सुनी हैं, इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूं। अच्छा, शाइना ने धीरे से अपने होंठों सीधे किए। उसकी नाक पर थोड़ा गुस्सा दिखाई दिया। वह आगे बोली, और आपको ये डरावनी अफवाहें कहाँ से मिली? उसने एक भौंहथोड़ी ऊपर उठाई। अब अब्बा। सामने से कोई उत्तर नहीं आया, केवल शब्द ऐसे निकलने लगे जैसे वे हिल रहे हों कभी कभी आवाज निकलती। नील के इस वाक्य पर हाँ याद आया, इन न्यूज़पेपर में देखेगा। शाइना का गुस्सा बढ़ गया। उसने अपने होंठों बाहर निकाल लिए। कौन सा कागज? जोमटे निर्माण। क्यों क्यों? वह नाक पर गुस्सा लाते हुए तेजी से बोली। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? नीले की आवाज तेजी से आई। इस तरह शाइना का पारा चढ़ गया। ऊपर चढ़ गए। नीला, पागल। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूं? शाइना की आवाज उठी। तुमने अपने जीवन में कभी भगवान की कोई किताब नहीं पढ़ी, और तुम जो पेपर पढ़ते हो, डरावनी कहानियां लिखने वाले जयेश जोमटे की भूतों की कहानियां पढ़कर तुम पागल हो गए हो। और अब तुम्हें मेरी मौत की चिंता हो रही है। लेकिन न, याद रखना एक बात, मैं जल्दी नहीं मरूंगा। यदि तुम्हें मरना है तो जोमटे रचना को मरने दो, मृतकों के आकार के साथ। मैंने तुम्हारे सिर में पागलपन डाल दिया है, शाइना ने रोते हुए कहा। वह हर वाक्य को गलत बोल रही थी और फोन मार रही थी और अचानक अपना मुंह बंद कर रही थी। सामने से कोई जवाब नहीं आया, मानो फोन ना रखना हो। यह मूर्खतापूर्ण रचना मत करो। एक दिन एक बोरी में शाइना अपने दांतों से खुद से बात कर रही थी। तभी उसकी नजर सिर से थोड़ा आगे के शीशे पर गई। उस शीशे में से कभी कभी पीछे की खाली सीट और पीछे की खाली सड़क दिख जाती थी। लेकिन अब उस सड़क से पीछे से एक बड़ा काला ट्रक आ रहा था, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हुए ट्रक शाइना की कार के पास आ रहा था। ट्रक का अगला हिस्सा काले रंग का था। इंजन वाले पीले डिब्बे पर पीली आंखों, खून नुकीली नाक और टेढ़ी चोंच वाले बड़े टैटू वाले लाल उल्लू की तस्वीर थी। दोनों हेडलाइटें हर सेकंड जलती बुझती रहीं। ही 405 नंबर प्लेट वाले दोनों टायरों के बीच में चेन की कुछ कतारें रखी हुई थी और वे गंदी आवाज करते हुए एक दूसरे को छू रही थी। शाइना ने एक बार यह देखने का फैसला किया कि ट्रक ड्राइवर की जगह कौन है, लेकिन व्यर्थ गया क्योंकि शीशा काला हो गया था। जैसे कि कांच था ही नहीं, अंधेरे मकड़ी कोशिकाओं का अंधेरा जमा हो गया था और कांच से चिपक गया था। आसपास का इलाका पूरी तरह से कब्रिस्तान में तब्दील हो गया था। यह एक भयानक दिखने वाला ट्रक है।
बिस्तर का टीवी पर नील जोंगटे क्रिएशन का सीरियल चटकयाच जंगल सीजन 2 देख रहा था। 2 आदमी शहर में काम करते हैं और हर साल 6 महीने काम करते हैं कि वे कुछ दिनों के लिए अपने गांव में रहने वाले हैं। हमेशा की तरह वे एक परिचित रिक्शे से गांव जाते हैं, लेकिन अचानक जंगल में रिक्शा रुक जाता है और शुरू होता है एक अजीब सा रोमांच। यह याद करते हुए कि कैसे एक भूतिया ट्रक ने उन दोनों की जान ले ली, शाइना का शरीर एक भयानक हॉर्न की आवाज सुनकर कांप उठा। उस आवाज को सुनकर शाइना की घबराहट थोड़ी देर के लिए तेजी से धड़कने लगी। उसका शरीर कांप गया, उसके कान गर्म हो गए, उसके पेट में डर भर गया। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे झटका लगा, क्योंकि ट्रक पीछे वाले डीके से महज 5-10 मीटर की दूरी पर था। अगर यह थोड़ा और आगे आ जाता तो क्या होता? लग तो गया होगा। यही है ना, लेकिन क्या उस ड्राइवर के पास सामान्य ज्ञान नहीं है? ट्रक को इतने करीब लाने का उसका उद्देश्य क्या था? या ड्राइवर की सीट पर कोई विक्षिप्त पागल बैठा था? थोड़ी देर बाद शाइना को डर कम लग रहा था और ट्रक ड्राइवर पर गुस्सा ज्यादा आ रहा था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि सड़क का पता नहीं था। चारों तरफ सिर्फ रेत थी, कांटे थे। तो पागलपन भरी घटनाएं किससे उत्पन्न नहीं होंगी? या गुस्से में आकर हमें मार डाले तो? यदि तुम अपने शरीर को मारकर इस रेगिस्तान की सुनहरी रेत में गाड़ दोगे तो कौन समझने वाला है? इधर की खबरें उधर नहीं होंगी। तभी उसने ड्राइवर को आगे जाने देने के लिए धीरे से अपना एक हाथ खुली खिड़की से बाहर निकाला। खुनावल 2 गियर थोड़ा नीचे। उसके पीछे वाला ट्रक धीरे धीरे उसकी फॉर्च्यूनर से आगे निकल गया और आगे बढ़ने लगा। शाइना ट्रक के लाल रंगे लकड़ी के दरवाजे की खुली चौकोर खिड़की से देखती। तभी उसने देखा ड्राइवर की सीट पर एक सिर पर सफेद बाल थे और शरीर की त्वचा भूरी थी और शरीर पर कुछ भी नहीं था। जैसे ही ट्रक का अगला हिस्सा आगे बढ़ा, ट्रक के पाइप से काला धुआं शाइना की नाक में चला गया। गंध से शाइना का सिर सचमुच घूम गया और वह मुंह से खांसने लगी। तब तक ट्रक आगे बढ़ चुका था। फिर उसने धीरे से ट्रक के पीछे देखा। 2 चलती शीटों पर लाल रंग से नाम लिखा हुआ था और पीछे 2 लाल बत्तियां जल रही थीं और बत्तियां नीचे चिपकी हुई थीं। एक पर राम और दूसरे पर चांद। नाम देखकर शाइना गुस्से से आग बबूला हो गई। भाड़ में जाओ रामचंद, यह कहते हुए वह खुली खिड़की से बाहर थूक दी। ट्रक आगे बढ़ गया।